जय माता दी सभी को। मैंने आपको हिंदी की भाषाएं और उपभाषाओं के बारे में बताया है। नेक्स्ट मैं शुरू करूँगी। आगे 2 बच गई थी। मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो अपने माता पिता से या अपने परिवार से बच्चा सीखता है, उसको मातृभाषा कहते हैं। मानक भाषा। ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे होने के साथ साथ शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, ढंग से बात करने वाला व्यक्ति, उसकी भाषा को हम मानक भाषा कहते हैं। क्योंकि आजकल जैसे पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन बात करने का ढंग नहीं होता, उनको शिष्ट नहीं कहेंगे हम। मानक भाषा वह भाषा होती है जो पढ़ा लिखा तो हो लेकिन साथ में अच्छा व्यवहार भी करे, उसको अपने व्यवहार में भी लाए, उसको हम मानक भाषा कहते हैं। अंक। मानक अंक जो होते हैं हमारे 0 से लेकर 9 तक होते हैं, क्योंकि यही अंक जो हैं वापस घूम घूम के, जैसे 10 में भी 1 और 0 आएगी, आगे 11 में 1 1 आएगा, 1 2 12 आएगा, तो वैसे ही 0 से 9 तक जो हैं सभी मानक अंक होते हैं। आगे नेक्स्ट है राजभाषा। राजभाषा हमारे जो भारत की है वो राजभाषा है। मैंने पहले भी बताया है, उसको राष्ट्रभाषा नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूरे राष्ट्र में जो है कई राज्यों में अपनी अपनी भाषाएं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और भी जैसे संस्कृत कई भाषाएं बोलते हैं। तो हमारे पूरा राष्ट्र जो है एक भाषा नहीं बोलता है, तो उसको हम राजभाषा नहीं बोल सकते। लेकिन वो राजभाषा पूरे देश की एक है हिंदी, क्योंकि जो भी हमारे कामकाज जो सरकारी दफ्तरों में या कहीं भी जैसे हमारे कामकाज होते हैं तो उसमें हम हिंदी को ही प्रयोग करते हैं, हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। और ये हिंदी भाषा जो थी ये 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित की गई थी। 26 जनवरी 1950 तक जो है, जब ये 1950 में राजभाषा जो है वो काम में लाई गई थी। हिंदी का विकास कैसे हुआ है? हिंदी भाषा का जो इतिहास है, सबसे पहले ये संस्कृत थी, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृतिक गई, फिर प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश कहा गया, अपभ्रंश के बाद हिंदी को अभट कहा गया। ऐसे ही ये ब्राह्मी पुरानी हिंदी बनी। ये संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अभट, पुरानी हिंदी, इन सभी स्तरों से निकलकर जो है ये हिंदी बनी है। हिंदी हमारे पास जो अब है वह मिश्रित हिंदी है। इसमें कई शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से आए हैं। हिंदी जो हमारी मिश्रित हिंदी है, इसमें सभी जैसे संस्कृत के या विदेशी जो भी हैं, हमारे पुर्तगाली हैं, हमारे डच हैं, अंग्रेजी के शब्द जो हैं वो हमारी हिंदी में आए हैं, तो इसलिए हम मिश्रित हिंदी कहते हैं। आज विश्व में जो है भाषाएं बोली जाती हैं 2796 जो है वो भाषाएं बोली जाती हैं पूरे विश्व में। विश्व की बात कर रही हैं। इनको मान्यता है, मतलब इतनी भाषाओं को जो है मान्यता है। 400 इनकी लिपियां हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे BG खरे। इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खरे। नेक्स्ट है लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि होती है जो भी हम जैसे हिंदी के जो भी अक्षर हम लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं, जो मूल चिन्ह होते हैं, जैसे अ है तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम अ लिखेंगे, तो ये जो है वो रूप दिया है अ, तो इसको हम इन शब्दों को जैसे लिखने का जो होता है चिन्ह जो दिए हैं ओ से ज्ञ तक, उनको ही लिपि कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं, जो चिन्ह होते हैं। ठीक है। हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। 5
भाषाओं की लिपि नागरी है। जो 5 भाषाएं हैं उनकी लिपि देवनागरी है। हमने तो जैसे एक पढ़ी थी हिंदी की, हम जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। लेकिन हिंदी के साथ साथ ये और भी 5 भाषाओं की लिपि है। अन्य कौन कौन सी हैं जिनकी लिपि देवनागरी है? नंबर 1 पे है मैथिली, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी और मराठी। इन 5 भाषाओं की लिपि जो है वो देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो रोमन है और 4 और भाषाएं हैं जिनकी लिपि जो है वो रोमन है। एक अंग्रेजी की ही भाषा रोमन नहीं है, इसके अलावा 4 और भी हैं इनके साथ में। यह है फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और इटालवी। ये 4 इसके साथ में अंग्रेजी के साथ में भाषाएं हैं, इनकी लिपि भी रोमन है। नेक्स्ट पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है, उड़िया की उड़िया है, तेलुगु की तेलुगुई है, बांग्ला की बंगाली है। ये इनकी लिपियां हैं। सो आज के लिए इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।